हेलो, हाय, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस बार ये वीडियो महाकुंभ 2025 जो कि विश्व आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, प्रयागराज संगम पर है। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं प्रयागराज से हूँ और मुझे ये संगम घूमने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज तक जितना मैंने संगम देखा है, जाना है, समझा है, ऐसा कुंभ मेला कभी नहीं लगा था। और इस बार व्यवस्था भी बहुत बहुत अच्छी की गई है। जिस संगम क्षेत्र में पहले कुंभ मेला लगता था, वहाँ इस बार सिर्फ और सिर्फ स्नान की व्यवस्था है। बाकी पूरा मेला, पूरा बाड़ा क्षेत्र जहाँ संत महात्मा लोग निवास करते थे, जहाँ लोग कल्पवास करते हैं, 1 महीना रुककर रोज स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो कल्पवासी इस बार संगम क्षेत्र से उनको सेक्टरों में बांट दिया गया है। और वो सेक्टर जो है तेलियरगंज, अरैल, झूसी, फाफामऊ साइड वो सेक्टर बना दिए गए हैं। तो अगर आप संगम नहाकर इन सेक्टरों में घूमना चाहते हैं तो उसके लिए, अगर आप पूरे सेक्टर घूमना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 7-8 दिन अगर आप सुबह से शाम तक घूमते हैं, इतने सुंदर सेक्टर सजे हैं, वो आपको चाहिए। और इन सेक्टरों में रुकने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। जन सुविधा केंद्र की तरफ से 100 रुपये प्रति बेड के हिसाब से है, तो उसमें आप रुक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय निकाल के आना पड़ेगा। और अगर आप प्रयाग संगम आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ट्रेन से आएँ। अगर आप अपने कार से आते हैं तो आपको 12 किलोमीटर पहले, अगर आप मनौरी और बमरौली साइड से आते हैं तो आपको 12 किलोमीटर पहले आपकी गाड़ियों को पार्किंग के लिए रोक दिया जाएगा। ये इसलिए किया गया है कि शहर में व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि इतनी भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए आपको 12 किलोमीटर पहले पार्किंग पे रोक दिया जाएगा। उसके बाद शटर बसें लगी हुई हैं सरकार की तरफ से, तो उन बसों से आप कुंभ में आ सकते हैं। मतलब वो बसें कुछ दूर तक छोड़ती हैं, उसके बाद आप ऑटो और ई रिक्शा से और दूरी तय कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 6-7 किलोमीटर फिर भी अगर आप संगम में नहाना चाहते हैं तो चलना पड़ेगा। और अगर आप यही थोड़ा सा रूट डाइवर्जन लेके फाफामऊ साइड से आते हैं तो हो सकता है गाड़ियाँ आपकी और थोड़ा आगे तक पहुँच जाए। और अगर आप सेक्टर घूमना चाहते हैं तो सेक्टरों में गाड़ियाँ बिल्कुल एंट्री है, आप उसमें 4 व्हीलर भी लेके जा सकते हैं उन सेक्टर्स में घूमने के लिए। और अगर आपको संगम आना है तो आप 2 व्हीलर से, लेकिन आप सेक्टर में एंट्री करके आ सकते हैं। 2 व्हीलर की एंट्री शायद शाम को दे दी जाती है, दिन में उनकी भी एंट्री नहीं है संगम क्षेत्र में। बाकी आप सेक्टर में तो 4 व्हीलर लेके भी जा सकते हैं घूमने के लिए। तो आप प्रयागराज में 2 तरफ से एंट्री हो सकती है। एक मनौरी बमरौली मुंडेरा साइड से, तो वहाँ आपको 12 किलोमीटर पहले पार्किंग होगी। और एक और एंट्री है वो फाफामऊ साइड से आप कर सकते हैं, वहाँ गाड़ियाँ आपकी काफ़ी अंदर तक आ सकती हैं। अगर आपको सेक्टर घूमना है तो आपको टाइम लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि कई रील्स में बताया जा रहा है कि आप पहले संगम नहा लीजिए, फिर बड़े हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, फिर इस सेक्टर में चले जाइए। तो आप संगम नहाइए। अगर आपके पास 2-3 घंटे लाइन में लगने का है तो आप बड़े हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इस समय भीड़ हो रही है, तो उसके दर्शन के लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। आप लाइन में लग के 2-3 घंटे फिर आप दर्शन कर सकते हैं। और उसी के सामने एक प्रदर्शनी भी है, वो भी काफ़ी अच्छी है, वो आप देख सकते हैं। और अगर आप सेक्टर घूमना चाहें तो आप टाइम लेकर आएँ। बहुत सुंदर सेक्टर लगे हैं और एक से बढ़कर एक लाजवाब प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं। उन प्रदर्शनियों में बहुत तो ज्ञान से हैं, ज्ञान वाली हैं, बहुत सारी अपने प्रदेश के लिए हैं, प्रदेश स्तर पे लगे हैं कि उन प्रदेशों में क्या क्या कार्य किए गए हैं। और हर प्रदेश की झांकियों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं शाम को, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, मज़ा आ जाएगा। अगर आपको अवसर मिले तो आप ज़रूर आएँ संगम में और स्नान का आनंद लें। और आप स्नान करने के बाद नो डाउट हनुमान मंदिर संगम से बिल्कुल पास है, आप वहाँ जाके 2-3 घंटे में आप दर्शन कर सकते हैं। सामने प्रदर्शनी है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको अगर आना है तो सबसे आसान रास्ता है ट्रेन से, क्योंकि अगर आप अमृत स्नान के आसपास आना चाहते हैं तो बड़ा स्टेशन तो 3-4 दिन बंद ही रहता है। उसके लिए आप एक स्टेशन है प्रयाग और एक स्टेशन है प्रयागराज संगम, आप इन 2 स्टेशनों से संगम पहुंच सकते हैं। तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से अगर आते हैं तो उसके में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-2 किलोमीटर आप
क्योंकि आप देखिए दर्शन करने आ रहे हैं तो थोड़ा सब्र लेकर तो आना पड़ेगा। आप कहीं भी जाइए तो इतना तो होता ही, और ये कुंभ मेला जो कि विश्व स्तर का सबसे बड़ा मेला है, तो इतना तो सब्र रखना चाहिए ही। हम भी कहीं भी जाते हैं तो इतना तो लगता ही है। आप 1-2 घंटे में वहाँ पार्किंग में आके फिर वहाँ से शटल बस से करके आप वहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन चलना आपको 2-3 किलोमीटर पड़ेगा ही। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहें तो आप टू व्हीलर प्रेफर करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन संगम में वो भी नहीं जाने दे रहे हैं। अगर आप रात में, मैं गई हूँ संगम क्षेत्र में अपनी स्कूटी से, लेकिन मैं सेक्टर से एंट्री करके रात के समय होकर आई हूँ। और सबसे दूसरी एक और बात कि आप किस दिन जाते हैं, हो सकता है उस दिन कोई छोड़ दिया जाए या कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात कि फोर्स बहुत लगी हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऑल इंडिया की फोर्स है। जिस परेड ग्राउंड में सिर्फ पूरा मेला और झूला लगता था, वहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस ही हैं। और 92 लाख की एक शॉप है जो काफ़ी रील्स में आप लोगों ने देखी होगी। तो आप बिल्कुल आइए, आप सभी का स्वागत है संगम क्षेत्र, और हो सके तो ज़रूर से ज़रूर आइए, क्योंकि ऐसा संगम, ऐसा कुंभ मेला इतिहास में ना आज तक कभी लगा है, और पता नहीं फिर कभी लगेगा या नहीं। तो आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी के मन में कोई भी प्रश्न हो जो आप पूछना चाहे तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मैं उसका अपने स्तर से उसका जवाब देने का प्रयास करूँगी। आप सभी का धन्यवाद। हर हर गंगे, जय प्रयागराज।